Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, balanced diet. So in this chapter we shall learn about the what is balanced diet and what are the nutrients that we should take up to keep our body fit and healthy, and what are the nutrients, minerals, and what are the food items that comes in our balanced diet, and how many times we take our meals in a day. All these topics we will discuss in our chapter, and what are the healthy food items and what are the junk food items that we should avoid. All these topics we will cover. Now let's begin the chapter. Chapter 2, balanced diet. Now get a start. Give 3 examples for each of the following. Now students, you can give any 3 examples for each of the following category. First, food eaten only after cooking. कौन सा फूड आइटम है जो हम कुक करने के बाद ही ईट कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीरियल्स, पल्सेस या पोटैटो. नेक्स्ट, फूड डेट इज ईटन रॉ. जिस फूड को हम रॉ यानी कच्चा भी खा सकते हैं. मैंगो, एप्पल और बनाना. नेक्स्ट, फूड ईटन बोथ कुक्ड एज वेल एज रॉ. कौन सा फूड आइटम है जो हम पका के भी खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं? कैरेट, रेडिश, टमाटो या अनियन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दी चैप्टर. We eat food because it gives energy to our body to move, to work, to study and to play. Even when we sleep, some parts of our body are busy in working. बच्चों, जब हम फूड ईट करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तो हम काम कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं बॉडी को, हम कोई भी काम कर पाते हैं. आप लोग पढ़ पाते हो, आप लोग खेल पाते हो. बच्चों, जब आप सोते हो ना, तब भी आपके कुछ बॉडी पार्ट्स बिजी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, काम करने के लिए. Now students, let's start our first topic, balanced diet. We must eat food that contains carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. It means that our food give us energy, help us to grow and also protect us from disease. बच्चों, हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. बच्चों, जो हमें एनर्जी देते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं और डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. हर एक फूड आइटम में सारी ही चीजें नहीं पाई जाती. डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इसलिए आपको जरूरी है कि सारे डिफरेंट फूड आइटम्स को आप कंज्यूम करें. A balanced diet is one which contain all the categories of food, that is carbohydrate, proteins, fats, minerals and vitamins in the right quantity. Balanced diet ही वो होती है जिसमें सारे ही nutrients involved रहते हैं एक right quantity में. Now students, here is the image of balanced diet. Now, role of nutrients. First point, carbohydrates are the source of energy. Carbohydrate हमारा main source होता है जिससे हमें energy मिलती है. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड सेल्स रिपेयर. प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. जब आपकी हेयर ग्रो कर पाते हैं, आपके सेल्स रिपेयर करते हैं, आपकी जो वुंड होता है, चोट होती है, जल्दी से ठीक हो जाती है, बिकॉज योर बॉडी कंटेन्स प्रोटीन्स. फैट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट से भी हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी आइज, बॉडी रिपेयर एंड स्किन. विटामिन बच्चों हमारी आइज के लिए अच्छे होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट. मिनरल्स बच्चों हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए होते हैं और हमारी नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन रखते हैं. फाइबर्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. जो भी आप सारे फूड आइटम्स को ईट करते हैं, इसको डाइजेस्ट करने में हमारे फाइबर्स हेल्प करते हैं. नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट. इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बैलेंस डाइट से आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, आप अच्छे से वेल डेवलप करेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ. आपका मेंटल हेल्थ मेंटेन रहेगा, आप अच्छे से कोई सी भी चीज को आंसर कर पाएंगे, थिंक कर पाएंगे, रिमेंबर रख पाएंगे. इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज. आपकी बॉडी डिजीज से फाइट कर पाएगी और आप कम बीमार होंगे. इट रेजेस आवर एनर्जी लेवल एंड इंश्योर्स द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग. बच्चों, बैलेंस डाइट हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमारे एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखती है कि आप कम थकते हैं, कम टायर्डनेस होती है. इट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग. बैलेंस डाइट हमारी फाउंडेशन होती है हमारी बॉडी के गुड हेल्थ की.
Now students become by champ and do this exercise. Underline the food that does not belong to the group. आपको different food item को underline करना है. राइस, ब्रेड, शुगर एंड बीन्स. बच्चों शुगर क्या है? डिफरेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें. सेकेंड, बनाना, ब्रिंजल, कैरेट, क्यूकुम्बर. बच्चों बनाना फ्रूट है तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट, एप्पल, कर्ड, चीज, मीट. एप्पल क्या है इसमें? हमारा फ्रूट है. फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड. बच्चों मिल्क जो है कंप्लीट फूड होता है तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है. नाउ लेट्स सी एसेंशियल फूड ग्रुप्स फॉर अ बैलेंस डाइट. हमारे कौन कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं बैलेंस डाइट में? There are 6 basic food groups that help us to be healthier. हमारे बच्चों 6 फूड ग्रुप्स होते हैं जो बैलेंस डाइट को कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट, ग्रेन्स. सेकंड, वेजिटेबल्स. थर्ड, फ्रूट्स. फोर्थ, फैट्स, शुगर एंड ऑयल्स. फिफ्थ, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. सिक्स्थ वन, मीट, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स. नाउ स्टार्ट विद ग्रेन्स. There are two types of grains, refined grains and whole grains. बच्चों दो तरीके के ग्रेन्स होते हैं, एक रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, एक होल ग्रेन्स होते हैं. व्हाइट राइस, पीस, कुकीज, केक, बिस्किट एक्सेट्रा आर द प्रोडक्ट ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स. बच्चों ग्रेन्स से जो बनाए जाते हैं चावल, पीस, कुकीज, जो कुकीज आप ईट करते हैं, केक होती है, बिस्किट होते हैं, वो रिफाइंड ग्रेन से बनाए जाते हैं. होल व्हीट प्रोडक्ट्स, ओट मील एंड पॉपकॉर्न आर होल ग्रेन्स. These grains are high in nutrients and fibers. जो whole grains होते हैं उसमें सबसे ज्यादा nutrients और fibers पाए जाते हैं. Now next is vegetables. Vegetables have 100 of natural nutrients such as vitamins, minerals and dietary fibers. To get the most from this group, choose seasonal vegetables of different colors. बच्चों vegetables में 100 of natural nutrients होते हैं जिसमें विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. आपको सीजनल वेजिटेबल्स को ईट करनी चाहिए जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं. Now students, let's see an amazing fact. Green vegetables are super healthy for your eyes and have disease resistance power. जो हरी सब्जियां होती हैं बच्चों वो आपकी आई साइट के लिए अच्छी होती है और वो आपको डिजीज से प्रोटेक्टेड रखती हैं. Now next is fruits. Fruits are also a big source of vitamins and fibers and are low in fats and calories. Fresh fruit juices are also good for health. So eating whole fruit is often better as it provides more fiber. बच्चों फ्रूट्स में सबसे ज्यादा हमारे विटामिन और फाइबर्स पाए जाते हैं. इसमें कैलोरीज भी कम होती है, फैट भी कम होता है. जो फ्रेश फ्रूट जूस है वो हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है मगर आप होल फ्रूट को एज इट इज रॉ फ्रूट को ईट करेंगे तो इससे आपके बॉडी में ज्यादा फाइबर जाएंगे. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज fats, sugar and oils. This group includes foods which have low nutritional level. They have high level of calories. It is important to consume these in moderation. बच्चों जो हमारा फैट, शुगर और ऑयल्स है इसमें हमारे लो न्यूट्रिशनल लेवल इन्वॉल्व रहता है जिसमें हाई लेवल ऑफ कैलोरीज होती हैं और ये हमें मॉडरेट अमाउंट में ही ईट करना चाहिए. अगर हम ज्यादा ईट करेंगे फैट, शुगर और ऑयल्स वाली चीजों को तो हमें ओबेसिटी हो सकती है, हमारी एकदम से वेट इंक्रीज हो सकता है. Next is milk and dairy products. Milk and dairy products are rich in proteins, vitamins and calcium. They also provide vitamin D, potassium, vitamin B12, etc. दूध पीना चाहिए, दूध से बनी चीजें खानी चाहिए जैसे चीज, बटर, घी. इसमें क्या होता है प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम होते हैं और विटामिन डी भी होता है जो आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मीट, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स. All these foods come from animals. They are big source of proteins, iron and zinc. They are essential for muscle growth and overall health. बच्चों जो भी हमारे फूड सोर्स हमारे एनिमल से मिलता है जैसे मीट, फिश या कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन पाया जाता है वो हमारी मसल्स, मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है, मसल्स स्ट्रांग होती है और हमारी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज बैलेंस डाइट. That means a diet that contains all of the essential elements that humans body need. बैलेंस डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं. न्यूट्रिएंट मीन्स अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव एंड टू हेल्प इट ग्रो. न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस होता है जो लिविंग थिंग को जिंदा रखता है और उसे ग्रो करने में मदद करता है. फाइबर मीन्स इट हेल्प्स टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ग्रेन्स मीन्स द सीड ऑफ व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा. ग्रेन्स बच्चों व्हीट, राइस और मेज के सीड्स को कहते हैं, बीजों को.
Now students, let's look in a nutshell. First point, we eat food because it gives us energy. हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. फाइबर्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर आईज, बॉडी रिपेयर एंड स्किन हेल्थ. विटामिन बच्चों हमारी आईज के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए और स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. फैट्स हैव अ हाई लेवल ऑफ कैलोरीज. फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए हमें मॉडरेट अमाउंट में ईट करना चाहिए. मीट एंड फिश आर बिग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, आयरन एंड जिंक. मीट और फिश में सबसे ज्यादा प्रोटीन, आयरन और जिंक पाया जाता है. डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड विटामिन डी, पोटेशियम, विटामिन B12 एक्सेट्रा. जो दूध या दूध से बनी चीजें होती है उसमें विटामिन डी, विटामिन B12 और पोटेशियम पाया जाता है, जो आपके टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम. लेट्स डू एक्सरसाइज 8. Take right the correct option. Now you can read this statement and choose the right one. First, the food items which are cooked before eating are called cereals. B is the right answer. Vitamins are required for. Vitamins किसके लिए जरूरी होते हैं बच्चों? Eyes, body repair और skin. C, both A and B is the right answer. They are required for body growth and cells repair. Proteins, A is the right answer. They help in digestion of food. Fibers, B is the right answer. There are dash basic food groups that help us to healthier. 6 food groups होते हैं. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Scramble and match the following. Now you can scramble the letters and match the following. First is carbohydrates. Carbohydrates क्या करते हैं? Help in digestion of food. कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट को मैच करेंगे बी से. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ कर सकते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी के आगे हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि 1 का है. नेक्स्ट मिनरल्स, इसे अरेंज करेंगे लेटर्स को स्क्रैम्बल करके. मिनरल्स है. मिनरल्स क्या करते हैं बच्चों? वो हमारे मिनरल्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर आइज एंड स्किन, फॉर बॉडी ग्रोथ इन सेल्स रिपेयर, स्ट्रेंथन द बोन्स. बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं मिनरल्स. सो यहाँ पे हम सेकेंड लिखेंगे. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. PROTEINS. प्रोटीन्स क्या करते हैं बच्चों? हमारे प्रोटीन्स बॉडी ग्रोथ और सेल्स रिपेयर के लिए अच्छे होते हैं. सो डी के आगे हम थर्ड लिखेंगे. नेक्स्ट इज विटामिन्स. बच्चों विटामिन्स हमारे आइज और स्किन के लिए अच्छे होते हैं. तो सी के आगे हम फोर्थ लिखेंगे. एंड लास्ट वन इज फाइबर्स. FIBRES. फाइबर्स जो होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो ए के आगे हम फिफ्थ लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी exercise. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space with the correct word. Dash is one which contain all the categories of food. A balanced diet. Balanced diet increase the ability to dash or dash disease, increase the ability to fight. तो सेकंड में हम फिल करेंगे फाइट और प्रोटेक्ट डिजीजेस. थर्ड वन इज डैश और हाई न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स. बच्चों न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स में हाई क्या होते हैं? हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स. डैश हैव हाई लेवल ऑफ कैलोरीज. फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, फैट्स, ऑयल और शुगर में. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन. मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स किसमें रिच होते हैं? कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम एंड विटामिन B12 भी होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज डी. राइट T for true and F for false statement. You can identify the true and false statements. First, fats are also the source of energy. Fats से भी हमें energy मिलती है. Yes, it is true. Vitamins, minerals and fibers improve the body resistance to disease. Yes, it is true. A balanced diet is not important for growth and development. Balanced diet जरूरी नहीं होती, ये तो गलत है. It is false. Grains are of two types, refined and whole grains. Yes, it is true. Vegetables have no nutritional value. It is false. So now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.